हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक ये वीडियो स्पेशली उन कमेंट्स के लिए है जो भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को एनालाइज करेंगे। और क्यों नेगेटिव कमेंट्स, इतने ओला के नेगेटिव कमेंट्स हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। भाई नहीं लेना ओला बिल्कुल, सर्विस सेंटर पर ध्यान दीजिए। ये अभी 1 घंटे आधे घंटे पहले की कमेंट्स हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने बोला एक वीडियो बनाते हैं जिसमें इसको आंसर किया जाए कि ओला की क्यों नहीं बात करें, या फिर क्या प्रॉब्लम है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो सबको पता है सर्विस इशू के बारे में, जो कि इन भाई ने कमेंट किया है। सर्विस सेंटर पर ध्यान दीजिए, ओला के मालिक से अपील है, नहीं तो बोला कि स्कूटर बिकना बंद हो जाएगा। स्कूटर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्विस सेंटर पे ध्यान दिया। तो ये बड़ा एक डिप्लोमेटिक सा आंसर है, बिल्कुल सही, मैं इससे एग्री करता हूँ यार। लोगों का फ्रस्ट्रेशन है तो वो डायरेक्ट अपील नहीं कर पाते हैं ओला कंपनी को, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे लोग अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं और मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो बीतती है ना वही आदमी बता सकता है। मैं अभी तक सर्विस सेंटर नहीं गया तो मैंने वो चीज़ नहीं फेस की है, लेकिन जो मार्केट में प्रॉब्लम है तो है भाई। लेकिन वो तब भी ओला क्यों नंबर 1 चल रही है आज की ईवी इंडस्ट्रीज़ में, इस पे बात करते हैं। यहाँ ऋषभ भाई बोल रहे हैं, इनका कमेंट आया, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। ओला इज अनफिनिश्ड बीटा, जैसे सॉफ्टवेयर का बीटा वर्जन आता है, बाय इट एट योर ओन रिस्क। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ यार, अपने ही रिस्क पे लेना है। और क्योंकि ना लोग, मैं इसलिए ये स्पेशल वीडियो बना रहा क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं ना कि आप क्यों प्रमोट कर रहे हो इसको, इतनी प्रॉब्लम्स है ओला में। तो पहली बात तो आप मेरे चैनल पे देख लो यार, मैं एक दूसरे किसी भी ब्रांड का स्कूटर का कोई भी वीडियो नहीं है अभी तक, तो आगे का पता नहीं। लेकिन ये मैंने बाय किया है, मैं इसमें किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी भी वीडियो में नहीं बोलता हूँ ले लो, किसी भी कमेंट में मैंने नहीं बोला ले लो। लोग पूछते हैं आपका कैसा एक्सपीरियंस है, मैंने बोला मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है अभी तक। मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, ये आई हैं, और क्या नहीं आई हैं प्रॉब्लम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं किसी को भी नहीं बोलता भाई कि डायरेक्टली ले लो। और ये चीज़ मैंने कई बार बोली है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, सर्विस का इशू है, आपको पैनल गैप्स का इशू मिलेगा। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए, जो बजट है, जिस प्राइस में मैंने इसे बाय किया है, तो आई एम हैप्पी विद इट। तो ये मेरा फीडबैक है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो ये इस चीज़ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये कमेंट अगर देखा जाए ना बिल्कुल सही है कि बाय एट योर ओन रिस्क। तो मुझे लग रहा है एक डिस्क्रिमिनेशन लगा देना चाहिए नीचे कि बाय एट योर ओन रिस्क। ये यूज़र करके आईडी है, यहाँ बोल रहे हैं प्लीज़ डू नॉट सजेस्ट ओला टू एनीवन, इट गिव्स फ्रस्ट्रेशन व्हेन रिक्वायर्ड सर्विस। बिल्कुल सही बात है यार, सबकी यही प्रॉब्लम है भाई। कोई सा भी मत लेना, अभी गाड़ी खड़े खड़े ख़राब हो जाती है और सही कब होगी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं जिनने ये फेस किया है, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ यार, लोग कमेंट्स करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो लोगों को पता तो चलता है कि हाँ इसमें इश्यूज़ हैं, इसलिए तो लोग लेने से पहले डबल क्रॉस चेक करेगा कि भाई प्रॉब्लम तो है, लूँ कि नहीं लूँ। तो उसके लिए भी आगे बात करेंगे थोड़ी सी देर में। अगेन ओला लेना नहीं चाहिए। ये दिलीप जी का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया, मेरी मतलब स्माइल आ गई थी चेहरे पे। ओला के सबसे अच्छे वीडियो में से एक शानदार वीडियो, खराबी सभी में आती है, कम लोग ही बुढ़ापा पकड़ रहे हैं, लोग समय से पहले चले जाते हैं। मतलब इनका कहना है कि प्रॉब्लम्स तो इंसानों में भी आती है, लोग समय से पहले भी गुजर जाते हैं, पर तो ये तो सिर्फ एक स्कूटर है। एक पॉजिटिविटी आई, थैंक्स टू दिलीप भाई। ये कमेंट है बिल्कुल मत लेना, मेरी वाली 15 दिन चली और 45 दिन से सर्विस सेंटर पे पड़ी है, ख़राब पड़ी है। मैं चुन चुन के निकाल रहा हूँ आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स। हरिदर्शन भाई बोल रहे हैं ये क्या ले लिया भाई, मेरे पास ओला S1 प्रो जनरेशन 2 है, 1 मंथ से सर्विस सेंटर पे पड़ा है, वही सेम प्रॉब्लम, बहुत घटिया सर्विस है। यहाँ पीयूष बोल रहे हैं भाई मैं आगरा से हूँ, क्या मैं स्कूटर लूँ। मतलब लोग कमेंट्स पे कमेंट्स करते हैं, नो कभी मत लेना। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो मैं सीरियस टॉपिक, अब क्योंकि कमेंट्स तो गो ऑन है और तारीफ़ें भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कमेंट्स में तारीफ़ नहीं है, क्योंकि इतने बल्क कमेंट्स हैं उसको शॉर्ट लिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं तो लोगों ने बोला कि मेरे 1 साल से चल रही है, कोई इशू नहीं आया, जो मुझे मेमोरी में है कि मैं कमेंट्स पढ़ा था। और लोग बोल रहे हैं कि मेरे 2 महीने से चल रही है, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई डिलीवरी है, किसकी रनिंग बहुत हो गई है, कईयों को इशू आते हैं नहीं आते हैं, ये भी आप भी समझते हैं कि ये मिक्स इश्यूज़ हैं।
क्योंकि जिनको इशू आते हैं फ्रस्ट्रेट होते हैं, थोड़ा अपना बताना चाहते हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा कमेंट कर देते हैं। और अगर आपकी अच्छी चल रही है तो कमेंट डाल के मुझे बताइए और आपकी कैसी चल रही है। इस वीडियो में स्पेशली कमेंट्स होने चाहिए, ओनली आपकी कैसी चल रही है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसको एनालाइज कर लेंगे। मत लो भाई मत लो, सीरियसली मत लो, बहुत परेशान हो गया हूँ S1X में सिर्फ 1 महीने में। इनको 1 महीने में मतलब कुछ इश्यूज आए होंगे। एक पॉजिटिव कमेंट भाई बोल रहे हैं कि आई हैड रन 400 किलोमीटर चला दी है और कोई इशू नहीं आया है। तो ये कमेंट्स कीप ऑन है। एक भाई कह रहे हैं मंजुनाथन, आई एम राइडिंग ओला S1X फ्रॉम 1 मंथ, 1 महीने में 2000 किलोमीटर चला लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो लोग कमेंट कर रहे हैं हाउ मच रेंज यू गेटिंग मी टू राइडिंग फ्रॉम 45 डेज, 2200 किलोमीटर डन, नो इशू आई हैव फेस्ड। मेरे भी 3000 किलोमीटर के बाद ये प्रॉब्लम आई, इनको कुछ इशू आया है। मैं भी सेम हियर। रुको भाई, अभी थोड़ा और चलाओ, आपकी ओला में भी आएगी प्रॉब्लम, सबके साथ होगा तो कोई नहीं बचेगा। ठीक है, नज़र ना लगे यार भाई, तुम भाइयों का सुख देखा ही नहीं जा रहा, मेरे पास भी है, मस्त है अभी तक। तो मतलब लोग फिंगर क्रॉस रहते हैं, अगर बोलते भी है ना यार कोई इशू आया, कोई मुझसे पूछे तो मैंने अभी तक तो नहीं आया, तो ये वर्ड अपने आप निकल जाता है, क्योंकि पहले ही पर्सपेक्शन बना हुआ है कि कुछ तो इशू आएगा। सब बारिश का वेट करो, जैसे ही तुम्हारा ये होगा तो बारिश में ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब थोड़ा सीरियसली बात कर लेते हैं कि भाई एक्चुअली लोग अभी भी देखो ना, मार्केट क्या बोल रहा है ओला का। अभी सर्च किया जस्ट ओला स्कूटर मार्केट शेयर और हिंदुस्तान बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल आया है। ओला इलेक्ट्रिक हैज़ कैप्चर ओवर 52% मार्केट शेयर इन ईवी अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिकॉर्डेड 34,000 रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिस मंथ। और ये 1 मई का ही आर्टिकल है, तो अभी सोचो यानी करेंटली मई जून जुलाई, और अभी तो इनकी S1X लॉन्च की वेरिएंट क्या तो सेल और बढ़ गई है। तो चलो 50% यानी 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर ओला का है। तो एक बात बताओ भाई, अगर ओला इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ओला के साथ प्रॉब्लम्स हैं हम मानते हैं, लेकिन ऐसा क्या रीज़न है कि भाई तब भी लोग ओला ले रहे हैं, ओला पे बात कर रहे हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा ना। उसका यही रीज़न है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आदमी अपने बजट में देखता है, आदमी ना इग्नोर करता है कि भाई ये मुझे ये इशू है, यहाँ जाना पड़ेगा, सर्विस प्रॉब्लम है, ये है, लेकिन आदमी देखता है मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उससे मुझे मिल क्या रहा है। समझ रहे हो ना। देखो मैं खुद बायर हूँ, मैंने भी लेने से पहले अगर मैं वीडियोज़ इतनी बना रहा हूँ तो मैंने भी कई चीज़ें एनालाइज की होंगी। मैं सही बताऊँ, ट्रस्ट में, मैं एथर लेने गया था। एथर देख के मुझे उनका एक्सपीरियंस जो रहा ना, मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। क्योंकि आप एक 20-30 का स्कूटर पसंद करो, उसमें जो रेंज मिल रही है उससे चलो कहीं सेटिस्फाई हो, लेकिन उसके बाद भी आपसे सॉफ्टवेयर के लिए अलग से पैसे मांगे जाएँ 7-8 हज़ार, तो मेरा तो बजट हिल गया था। मैं अपना जो रेंज लेके गया था, चलो उसमें एक पसंद कर लो और उसके बाद चलो 1-10-1-20 का पड़ रहा है, और उसमें फिर आप सॉफ्टवेयर के अलग से पैसे दो। तो ऐसा हर कंपनी में है, सॉफ्टवेयर के आप अलग से पैसे दे रहे हो। ओला के साथ तो ऐसा नहीं है अभी तक। ये लास्ट ईयर का ये आर्टिकल है, इसमें बोल रहा है ओला इलेक्ट्रिक बिकम फर्स्ट इंडिया टू 2.5 लाख ईवीज इन अ ईयर। 2.5 लाख, और उनका टारगेट है 8 लाख इतने इलेक्ट्रिक स्कूटर, 8 लाख से ज़्यादा। तो बस मैं ये पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ ना कि मार्केट शेयर और स्कूटर ऑन रोड सबसे ज़्यादा हैं, जिस ब्रांड के सबसे ज़्यादा हैं सबसे ज़्यादा बात उसी की होगी। और भले ही मान लो 8 लाख, 3 लाख, 4 लाख स्कूटर अगर वो सेल कर रहा है, और उसका अगर 5% स्कूटर अगर इश्यूज आ रहे हैं 5% में, तो वो ही इतना ह्यूज नंबर हो जाता है ना कि आदमी कैलकुलेशन में चले जाता है कि भाई इतने इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि वो इश्यूज इनकी लॉन्चिंग में थे जनरेशन 1 में, लेकिन आप कंपेयर करो, थोड़ा सा स्टडी करो ना, तो इनके इश्यूज डिक्लाइंड हुए हैं ओवर द ईयर, इन्होंने काम किया है उसके लिए। रफली चार्ट देखो, हर महीने करीब इनका 18-17 हज़ार स्कूटर से ज़्यादा सेल हो रही है, टोटल 2.5 लाख। ये 2023 का रिकॉर्ड है। इस समय तो मार्केट ये जब ये सेल रिकॉर्ड है तब 33-34% का मार्केट शेयर था, अभी 52% का मार्केट शेयर चल रहा है, यानी कि सेल और ज़्यादा बढ़ी है S1X से। तो सब इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ हैं, मार्केटिंग इनकी अच्छी है,
ठीक है। सेल्स एथर ने एक कमेंट किया था कि भाई हमारा स्कूटर अच्छा है, नो डाउट, उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन वो कमज़ोर रह गए अपनी मार्केटिंग में, क्योंकि लोग एथर का नाम नहीं जानते हैं। अभी भी किसी से पूछो एथर नहीं जानते हैं, लेकिन ओला नो लोग जानते हैं। और जब ओला देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं 4 स्कूटर में, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं ना कि भाई मैं ओला नहीं लूँ, प्रॉब्लम है, तो आप दूसरा स्कूटर ले लो। हमें तो बस ईवी में मूव करना है, ईवी हमें फ़ायदा देती है, तो कोई भी मार्केट स्कूटर ले लो। जैसे चेतक है, चेतक नोन ब्रांड है, अच्छी सर्विस है, मेटल बॉडी है, हार्ड है, पैनल गैप्स नहीं मिलेंगे, टफ रफ एंड टफ स्कूटर है। तो अगर मैं इसमें जाऊं, अगर मैं सोच रहा हूं मेरा 1 लाख का बजट है और मेरा स्कूटर 1,10,000 का पड़ा था ऑन रोड, 10,000 बाकी एक्स्ट्रा दे के, तो बताओ मुझे उसमें क्या मिलेगा। यहाँ 95,000 का स्टार्टिंग रेंज है, ठीक है, 2.8 किलोवाट की बैटरी है, रेंज कितनी मिल रही है 63, जो कि कंपनी बोल रही है, बाद में तो क्या 50-45 क्या ही मिलेगी। अब बताओ मुझे ये ऑन रोड कितने का पड़ेगा, ये पड़ेगा 1,05,000 का करीब। 1,05,000 रुपये में अगर मैं कंपैरिजन करूं, मेरा 1,10,000 का 4 किलोवाट का बैटरी पैक मिला मुझे, ठीक है। मैंने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी सर्विस से रिलेटेड, सर्विस में क्या है, इश्यूज़ हैं, लेकिन देर है अंधेर नहीं है ना। और दूसरा, हमेशा मैं कमेंट करता हूँ भाई, आप अगर ले रहे हो ना ओला, तो आप पे एक सेकेंडरी पेट्रोल व्हीकल होना चाहिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, आपकी अर्निंग है, जैसे डिलीवरी बॉय है, कुछ है, तो आप उसमें थोड़ा सा सोच समझ के लो या मत लो, क्योंकि भाई आपको कल को अगर स्कूटर पे डिपेंडेंसी है, मेरा स्कूटर कल को सर्विस सेंटर में 10 दिन पड़ा रहे या बंद हो जाए किसी इशू का, मेरे पे बाइक है, मैं उससे जा सकता हूँ, मेरी फैमिली, मतलब मेरे पे एक 4 व्हीलर है, कल को चलो ठीक है 2 व्हीलर का काम है, लेकिन 4 व्हीलर से निपटाया जा सकता है ना। तो डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए इस सिचुएशन में आदमी ले सकता है। लेकिन भाई घर में एक ही व्हीकल है, आप डिलीवरी का काम कर रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो, सेल्स का काम कर रहे हो, आपको डेली मार्केट जाना है और आपने ओला ले लिया, कल को वो 10-15 दिन 45 दिन सर्विस सेंटर में पड़ी रही, तो आदमी फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि उसकी अर्निंग खत्म हो रही है ना, उसी से वो अर्न कर रहा है। तो वो चीज़ में भाई आप लो थोड़ा सा और पैसा लगा के, क्योंकि आप उससे अगर अर्न कर रहे हो तो थोड़ा सा और अच्छा इन्वेस्ट कर लो। तो ओला उनके लिए अच्छी है, मेरी तरह कि जिन पे सेकेंडरी व्हीकल है, कल को कुछ इशू है तो आप स्विच कर लो अपना, है ना, आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, तो वहाँ आपको फ़ायदा देगी। क्योंकि मेरी फर्स्ट प्राइमरी गाड़ी यही हो गई है घर में, अब पेट्रोल गाड़ी कम निकलती है, आसपास सारा काम होगा, कल को अगर भगवान ना करे पर कुछ इशू आए तो मुझे इतना पिंच नहीं होगा कि इतने दिनों से पड़ी है, बुरा ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन ये नहीं है कि मेरे सारे काम रुक जाएंगे, मैं उस पर बैठा रहूँगा। तो ये बजाज चेतक है, देख रहे हो भाई इस बजट में क्या मिल रहा है मुझे, करीब 2.8 किलोवाट रेंज आप देख ही सकते हो, और 1.5 लाख से ऊपर का स्कूटर में आपको मिल रहा है 3.2 किलोवाट के बैटरी पैक, प्रीमियम है क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह है, और ये अर्बन है, आप देख सकते हो। ऐसे ही एथर है, आपको अच्छी सर्विस चाहिए एथर पे मूव कर लो। देखो सब चीज़ के लिए मार्केट में है, मैं बस मेरा मेन टॉपिक भाई यही है, इसमें कोई बुरा मत मानना, मेरा भाई यही है कि जो बंदा ले रहा है ना आज की डेट में, या किसी को वो सजेस्ट कर रहा है, तो वो मार्केट देख के कर रहा है। अगर उसके जेब में 1 लाख रुपए हैं तो वो उसको 150 किलोमीटर 140 किलोमीटर की रेंज वाला स्कूटर चाहिए और उसको मिल रहा है, तो इतना बुरा नहीं पड़ रहा है ना ओला कब बुरा पड़ रहा है, सर्विस इशू में। जब सर्विस आएगी तब आदमी बोलता है तब की तब देखेंगे, थोड़ी सा देर हो जाएगी, पार्ट्स नहीं होंगे तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंपनी थोड़ा सा अच्छी सर्विस नहीं देगी, लेकिन सॉल्व हो जाएगी कल को वारंटी में। ऐसे ही एथर देखेंगे तो एथर में जो आप देखो ना 1,40,000, और ये एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ 194 154, इसमें तो 5 की हाँ ये लॉन्च हुआ है, ये बेसिक है, 1,10 का है सबसे बेसिक मॉडल इनका, और ये इसमें सॉफ्टवेयर लोगे तो एक्स्ट्रा पड़ता है, ये कहीं भी नहीं लिखते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी कि सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताते हैं। आप खुद देखो प्राइस कितना पड़ रहा है, 1,15 का है, इसमें ये भी नहीं शो किया कि कितना किलोवाट है। सबसे कम किलोवाट का मतलब सबसे स्टार्टिंग वाला ही उठाया है, 90 किलोमीटर की रेंज तो कंपनी बोल रही है। प्रीमियमनेस कम विद मनी, तो प्रीमियमनेस है इसमें, जिसको रेंज का इतना इशू नहीं है वो इसमें ले सकता है, मूव कर सकता है, क्योंकि एथर की सर्विस अच्छी है, मतलब कंपैरेटिवली तो अच्छी है। देखो एथर हो गया, बजाज, टीवीएस, iQ, इनकी सर्विस अच्छी है तो उसका प्रीमियम है। जैसे इंश्योरेंस लेते हो ना आप तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, ऐसे ही एक समझ लो कि एक तरीके से इंश्योरेंस का पैसा है वो,
TVS iQ मोस्ट पॉपुलर ये ब्रांड है और बहुत अच्छी सर्विस के रिलेटेड जो है ना, तो आप देखो 95,000 स्टार्टिंग रेंज है सबसे बेसिक, यानी 2.2 किलोवाट। तो 2.2 किलोवाट से आप खुद देख लो, ये भी 1,05,000 का पड़ेगा करीब ऑन रोड। उसके बाद आप बढ़ते जाओ, पैसे बढ़ते जाएंगे। इसमें भी वही चक्कर है, सॉफ्टवेयर के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जहाँ पे इनकी स्टार्टिंग रेंज हो रही है वहाँ पे आपको ना एक प्रीमियम स्कूटर विद हाई रेंज, बैटरी पैक से तो कोई इशू नहीं है। ओला में इश्यूज आते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना लिथियम आयन बैटरी की जगह कोई और बैटरी पैक दे रहा है। वो वही दे रहा है जो ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, उसमें भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जो यहाँ हो रही है, लेकिन ये सर्विस दे रहे हैं तो आपसे एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ले रहे हैं। उनकी कॉस्ट कटिंग है, उनको मार्केट कैप्चर करना है, सेल ज़्यादा है, वो नहीं संभाल पा रहे इस चीज़ को, तो वही वाली चीज़ है। कॉस्ट सेकंड बात आ जाती है ओला की वारंटी, 8 ईयर वारंटी। इसमें भी मिथ चल रहा है कि भाई ये 8 ईयर्स 80,000 किलोमीटर, लेकिन कितने बैटरी रेंज डिग्रेड करने पे ये देगा, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन तब भी 8 किलोमीटर जो बोल रहा है, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो आप खुद देखो भाई, सारी कंपनियां 3 साल की वारंटी देती है, ओला भी पहले 3 साल की देती थी, 2 साल का प्रीमियम लेके, यानी कि 5,000 समथिंग लेके आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी देती थी, तब 5 साल की होती थी, जो कि दूसरे स्कूटर में अभी भी है ना। आप अब बताओ, ठीक है ओला नहीं दे रही मुझे वारंटी, कल को नहीं दे, लेकिन एक ट्रस्ट तो आपने बनाया ना कि कस्टमर को जो बाय कर रहा है कि भाई वो 3 साल का दे रही है या 8 साल का दे रही है, तो बंदा क्यों नहीं शिफ्ट करेगा इस चीज़ में, क्योंकि दूसरे स्कूटर में तो मिलेगा ही नहीं, वो 3 साल के बाद तो वैसे ही ख़त्म हो गया ना। इसमें कल को हम लड़ तो सकते हैं एटलीस्ट कि भाई हमारी वारंटी थी, जो भी टर्म एंड कंडीशन हो, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 8 साल की दे रहे हैं तो वो एक बाइंग फैक्टर आ जाता है ना आदमी के दिमाग में कि भाई 8 साल। ये आर्टिकल पढ़ रहा था 2022 में द ओला रिकॉल 1400 स्कूटर करीब S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिकॉल किया था। कुछ इन जब ये एक्चुअली यहाँ से इनका मार्केट और ना एक जो मार्केट पूरा खत्म, क्योंकि इतना हाइप थी ओला ने जब लॉन्च किया ना, इनकी प्री बुकिंग सबसे ज़्यादा थी, रिकॉर्ड तोड़। लोगों को स्कूटर डिलीवर हुआ, पहले प्रीमियम स्कूटर्स में ही था सारा ओला S1 प्रो और एयर। सॉफ्टवेयर वाइज कुछ इशू आया तो इन्होंने सोचा रिकॉल किया, यानी कि इतने स्कूटर देने के बाद लोगों को बोला भाई हमारे सर्विस सेंटर छोड़ के जाओ, तो कुछ स्कूटर पड़े रहे, मार्केट एकदम, लोगों की सोच खराब हुई। तो S1 के समय यहाँ से इनका थोड़ा सा ग्राफ ऐसा हुआ नीचे की तरफ, और ये जो पूरा इतना बड़ा मतलब वो है ना, ये S1 जनरेशन 1 और जनरेशन 2 में कंपेयर करें तो बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आया है सर। उसमें इश्यूज रिलेटेड इश्यूज तो हैं, लेकिन इतने नहीं है, क्योंकि वो नया नया लॉन्च हुआ था, वो भी अपनी लर्न कर रहे थे, उन्होंने मार्केट इश्यूज़ को देखा, रिजॉल्व किया, नए प्रोडक्ट। अब जनरेशन 3 आएगा, हो सकता है जो हम आज इशू फेस कर रहे हैं उनको जनरेशन 3 में ख़त्म कर देंगे। तो बहुत ये एंडलेस है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा एनालाइज दिया था कि भाई ओला क्यों ले रहे हैं लोग, और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी लोग स्विच कर रहे हैं, और कमेंट्स आ रहे हैं दुनिया भर के, तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ यार मैं गलत हूँ कि सही, क्योंकि बीइंग अ यूज़र मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और वो आपको कितना इंस्पायर कर रहा है उसको लेने के लिए, लेकिन मुझे कोई पर्सनली फ़ायदा तो है नहीं उसमें ना कि भाई ओला स्कूटर बिक रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि सबका अपना मेन मोटो है कि लोग, मैं सामने वाले को बोल दूँ नहीं, मैं तो बोल दूंगा ना मेरे लिए तो अच्छा है कि भाई TVS iQ ले लो, सबसे अच्छा है, आपको बजाज चेतक ले लो, लेकिन वो सामने वाला तो ये बोलेगा ना मेरा बजट नहीं है, या मुझे इतना बजट में क्या मिल रहा है इसमें। तो वही वाली बात है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। प्रोडक्ट वो भी बिक रहे हैं, प्रोडक्ट ये भी बिक रहे हैं, सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, सबकी सेल्स है, तो आदमी बहुत सोच समझ के ही लेता है अपना पैसा, कोई ऐसे नहीं डालता है। मैंने पैसा डाला तो मेरे दिमाग में था लोग खरीद रहे हैं, तो 10 वीडियो देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद भी ले रहे हैं, इतना मार्केट जब है उनका शेयर, तो कोई तो बात होगी भाई ओला में, है ना। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर से अगेन डिस्क्लेमेशन, ओला लो तो अपने रिस्क पे लो, मेरा कोई, मैं बस अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ आपसे। और अगर ले रहे हो तो आपको उस प्रोडक्ट की वैल्यू में क्या मिल रहा है, आपको एक बैटरी पैक मिल रहा है जिसकी मार्केट वैल्यू शायद 70,000 करीब होगी, 60-70 हज़ार रुपये, 4 किलोवाट की बात कर रहा हूँ, और आपको क्या मिल रहा है। तो आप ये देखो मेरा पैसे से मुझे क्या प्रोडक्ट मिला। सर्विसेज के अगर आप सोच रहे हो तो मन में मत बैठाओ कि सर्विस के पैसे दे रहा हूँ, और सर्विस के पैसे देने तो थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा के अब दूसरे ब्रांड्स पे स्विच कर लो,
हालांकि सारे स्कूटर अच्छे हैं, सब अच्छा रिसर्च कर रहे हैं और एक हेल्दी कंपटीशन भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आई होप इसमें कोई मिसगाइड ना हो भाई दोबारा से, कि आप ले लो ओला या नहीं लो, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और इश्यूज़ हैं, और उस इशू में आप अपना बजट देखिए और आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है वो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।